सोच कर देखो, एक दिन तुम सुबह उठते हो और अपना चेहरा मिरर में देखते हो और तुम अपने आप को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते। बिल्कुल यही हुआ है यूमिको के साथ। एक सिंपल लड़की जो अपने टूटे हुए दिल के साथ और सेल्फ डाउट में अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है, बट एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश है और अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एनिमे को। एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा उसका वेट बढ़ चुका होता है, सीढ़ियों से गिरकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर उसे मेडिकल के अंदर ले जाया जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। वो मन के अंदर सिर्फ यही दुआ कर रही होती है कि वो मर जाए और मरने के बाद दूसरे वर्ल्ड में उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाए। वो रिकारनेट होती है किसी अनदर वर्ल्ड में। वो यही चाहती है कि उसके साथ यही हो, क्योंकि ज़िंदा रहकर उसके साथ कोई भी रहने वाला नहीं है इसीलिए। बट हम देखते हैं कि वो मेडिकल में उसकी आंखें खुल जाती है और वो इसी वर्ल्ड के अंदर रहती है। उसके सामने उसके मॉम डैड होते हैं जो उसे कहते हैं यूमिको। बट यूमिको जो है वो सोच रही होती है ये लोग किसे बुला रहे हैं। यूमिको कहती है कि क्या आप लोग मुझे बुला रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि हाँ, हम तुम्हें बुला रहे हैं। तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था जिसकी वजह से यहाँ पर तुम आई हो मेडिकल के अंदर। यूमिको को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि उसके मॉम डैड यहाँ पर जोक कर रहे हैं, तो वो उनको देखकर स्माइल करती है और वो सोचती है कि मैं तो कभी भी अपने आप को एक्सीडेंट नहीं कर सकती हूँ। वो मिरर मांगती है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें मिरर से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। वो सोचती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे मिरर से क्यों नफरत है। यहाँ पर उसके डैड पूछते हैं तुम्हें कोई पेन तो नहीं है यूमिको? यूमिको कहती है कि नहीं, मुझे कोई पेन नहीं है, बस मुझे अपने आप को दिखना है, इसीलिए मुझे मिरर चाहिए। तो यहाँ उसकी मॉम कहती है ठीक है, अगर तुम अपने आप को दिखना चाहती हो तो हम दिखा देते हैं। वो उसे फ़ोन दे देते हैं और वो उसमें फ़ोन में देखकर अपने आप को कहती है कि मैं कितनी ज़्यादा क्यूट हूँ, मेरी पूरी बॉडी सॉफ्ट है, मेरी आंखें जो है बहुत ही अच्छी हैं और मेरा स्किन टोन भी बहुत अच्छा है। उसके मॉम डैड कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो डॉक्टर के ऑफिस में जाते हैं। तो यहाँ डॉक्टर जो है वो मॉम डैड को बताता है कि आपकी लड़की का जो है कुछ मेमोरी लॉस्ट हो चुका है, इसलिए उसे याद नहीं है ज़्यादातर चीज़ें। तो साथ ही डॉक्टर बताते हैं कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने की वजह से इसने जो है अपनी पर्सनैलिटी को छुपा रखा था। अब ये रात चली गई है तो ये बिल्कुल इसकी अलग ही पर्सनैलिटी है। उसके मॉम डैड चिंता करने लग जाते हैं तो यूमिको उनका हाथ पकड़ती है और कहती है चिंता करने वाली कोई बात नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, चलो डांस करते हैं, हम लोग फैमिली हैं। और वो यहीं डांस करने लग जाते हैं। यूमिको घर पर आती है और चेक करने लग जाती है कि उसके पास क्या क्या है। उसके पास मिरर तो नहीं होता है, इसलिए मॉम को कहती है कि उनके रूम में मिरर लगवा दे। उसका रूम बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है। वो कहती है मुझे थोड़ा बहुत इसको साफ़ करना पड़ेगा और मैं पहले क्या थी मुझे ढूंढना पड़ेगा कुछ क्लू। वो अपने फ़ोन को खोलती है और उसमें चेक करती है कि उसके पास किस चीज़ की फ़ोटो है। तो बहुत सारे खाने की फ़ोटो होती है उसके फ़ोन के अंदर। एक और फोटो मिलती है जो कि बहुत सारी फोटो ली गई होती है एक लड़के की अलग अलग एंगल पर। वो सोचती है कि मैंने ही इसकी फ़ोटो ली होगी, बट मैंने जो है इसका फ़ोटो जूम करके लिया हुआ है, मतलब मैं इससे प्यार करती होंगी या मुझसे ये प्यार करता होगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो एक रिलेशनशिप में है, ऐसा उसे लगता है। यहाँ पर उसकी मॉम बताती है तुम्हारी एज 24 है, तो और ज़्यादा खुश हो जाती है, यानी कि वो एडल्ट है। उसकी मॉम यहाँ पर कहती है कि तुम्हें ऑफिस जाना है या नहीं जाना है। वो खुश होकर बार बार डांस करने लग जाती है और कहती है कि मैं ऑफिस जाऊंगी। अगले दिन वो तैयार होकर ऑफिस जा रही होती है और यहाँ पर वो देखती है कि पार्क के अंदर वो वही लड़का होता है जिसकी फ़ोटो उसके फ़ोन में होती है। तो वो सोचती है कि जाकर वो उसे छुप कर देखे पार्क के अंदर वो क्या कर रहा है। वो अपने लाइफ को अब इंजॉय करने लगी है। कुछ देर जाने के बाद यहाँ पर लड़का जो होता है जो उसके फ़ोन में होता है वो यानी नीचे बैठा होता है। तो वो उससे पूछती है क्या हो गया, तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ यहाँ पर। यूमिको कहती है कि अगर कुछ तुम्हें कोई टेंशन हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जब वो ध्यान से उसे देखती है तो जो उसके फ़ोन में फ़ोटो होती है ना, वो उसी लड़के की फ़ोटोज़ होती हैं जो अलग अलग एंगल से ली गई होती है। वो कहती है कि तुम चाहो तो पानी पी सकते हो और वो अपने हाथों में पानी को लेकर आ जाती है। उसके पास बोतल नहीं होता इसीलिए। और वो कहती है कि लो मेरे हाथों से तुम पानी पी लो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं पी सकता हूँ। वो बताती है कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी है और वो उसका बॉडी शेप बहुत ही सुंदर है और वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर वो ये भी कहती है देखो तुम्हारा फेस जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, अगर तुम सोच रहे हो सुसाइड करने के बारे में तो ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम्हें जो है तो है अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। वो हंसने लग जाता है और कहता है ठीक है। बट वो लड़का जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है किसी कंपनी का। बट यूमिको को ये बात नहीं पता है क्योंकि वो पुरानी बातें भूल गई है इसीलिए।
यहाँ पर वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम यूमिको है। यहाँ पे उस लड़के के चेहरे पे स्माइल होता है। यूमिको यहाँ से जा चुकी होती है, वो यहाँ पर ऑफिस पहुंच जाती है। वो यहाँ बिल्कुल अलग तैयार होकर आई होती है, तो ऑफिस के सभी लड़कियां यहाँ पर उसे देख रही होती हैं। वो एक प्लानिंग डिवीजन में काम करती है और वो बार बार अपने चेहरे को देख रही होती है मिरर के अंदर। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी उसके मैनेजर यहाँ पर आते हैं, तो उसे वो बताती है कि वो अपने दिमाग की कुछ चीज़ों को भूल गई है, तो इसलिए वो चाहती है कि यहाँ के लोग उसकी हेल्प करें और चीज़ों को याद दिलाएं। तो यहाँ पर वो बताता है कि अच्छा तुम भूल गई हो तो मैं बता दूँ, तुम्हारा मैं मैनेजर हूँ। मेरा नाम मे जोनो है और मैं यहाँ पर तुम्हारा मैनेजर हूँ। वो कहती है कि थैंक यू मैनेजर। और यहाँ वो सब मैनेजर को कहता है कि इसकी ध्यान दो और इसे जो है कुछ चीज़ें समझा दो। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसके पास वो हमेशा बैठा करती थी पहले भी, तो वो यहाँ पर से उसको घुमाने लग जाती है और बोलती है कि आज हमारी प्रोडक्ट मीटिंग है, तो तुम चाहो तो मीटिंग में जाकर थोड़ा बहुत सीख सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं यूमिको जो होती है वो मीटिंग के अंदर बैठी होती है, बट उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मीटिंग में एक्चुअल में चल क्या रहा होता है। उन्हें तो पोटैटो चिप्स बेचने थे, तो वो लोग अलग अलग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह से पोटैटो चिप्स बेचा जाए। और जितने भी बंदे होते हैं वो लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पोटैटो चिप्स किस तरह से सेल किया जा सकता है। यूमी को यहाँ पर सुन रही होती है, उसके पास एक डायरी होती है। वो सोचती है कि चलो मैं अपने इस डायरी में देखती हूँ कुछ हिंट मिल जाए तो मैं इनकी हेल्प कर सकती हूँ। एक्चुअल में यूमिको के पास बहुत सारे आइडिया हुआ करते थे मार्केटिंग से रिलेटेड, बट वो बता नहीं पाती थी क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ डाउट करती थी और उसे लगता था कि वो बोल नहीं पाएगी। बट उसने डायरी में लिखा था, इसीलिए हम देखते हैं कि ये यूमिको जो है वो सबको बता रही होती है कि पोटैटो चिप्स बेचने के लिए हमें जो है एक सॉस का यूज़ करना चाहिए और हमें इस मंथ में पोटैटो चिप्स बेचना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ। और सभी लोग यहाँ पर सुनने लग जाते हैं। उनके पास तो कोई भी आइडिया नहीं होता ना, तो इसीलिए वो कहते हैं कि ठीक है, तो हम जो है इसके बारे में सोच सकते हैं। तो उसकी दोस्त यहाँ सोचती है कि वो हमेशा तो साइलेंट रहती है, बट आज कैसे बोल रही है। मैनेजर उसे देख रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ इन दोनों के पास कोई आइडिया नहीं होता तो ये तो बोल ही नहीं पाते हैं। उसके बाद ये मीटिंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो दोबारा अपने चेयर पे आ जाती है बैठने के लिए। वो जब डायरी खोलकर देखती है अलग अलग पन्नों पर, तो वहाँ पर लिखा होता है कि तुम बहुत अगली हो, तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। वो उन सभी को काट देती है और लिखती है कि यूमिको तुम जीनियस हो। तो बैठकर ये लिखी रही होती है, तभी पुलिस वाले का फ़ोन उसके पास आता है और उसे लगता है कि वो पार्क वाले लड़के ने उसके ऊपर कंप्लेंट किया हुआ है, बट वो उसके लिए नहीं था। वो कहता है कि हमें जो है आपका ये कुछ बयान लेना है ताकि हम जान सके कि आपका सुसाइड था या किसी ने मर्डर करने का ट्राई किया था आपको। अब वो भी सोचने लग जाती है कि हाँ, हो सकता है कि किसी ने मेरा मर्डर करने का ट्राई किया हो। वो जो है अपनी मेमोरी को भूल चुकी है, इसलिए वो पुलिस वाला को बोलती है। पुलिस वाला कहता है कोई बात नहीं, मैं हम जो है आपकी हेल्प कर देंगे, कुछ क्लू मिलेगा तो बता देंगे। उसके दिमाग में अब थॉट आता है कि कहीं वो लड़का जो पार्क में मिला था वो ये तो नहीं था कि वो मुझे मारना चाहता हो। मुझसे प्यार करने के लिए मैंने उसे प्यार करने के लिए मना कर दिया हो, तो उसने जो है बहुत सारे गुंडे मेरे पीछे भेजे हों मुझे किडनैप करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, क्या करूँ। वो बैठे बैठे अपने आप में ही खो जाती है। तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त के पास कुछ लड़के यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आप चाहो तो हमारे साथ लंच कर सकती हो। यहाँ पर वो हंसते हुए कहती है कि मैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है लंच करने का। बट वो एक्चुअल में उसके दोस्त से पूछ रहे होते हैं। उसकी दोस्त कहती है मैं डाइटिंग पे हूँ, तो मैं जो हूँ तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। और वो लोग बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं, कहते हैं देखो कितनी सुंदर है। और यहाँ यूमिको को लग रहा होता है कि वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो अपनी दोस्त तमाई से कहती है कि नहीं, आज तुम जो हो मेरे साथ लंच करोगी, तो चलो कोई भी फाइट नहीं करेगा। तमाई मेरे साथ जा रही है लंच करने के लिए, मैं तुम लोगों के साथ कल चलूंगी, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये पागल हो गई है क्या, हम तो इससे पूछ ही नहीं रहे हैं और ये सारे जवाब ये खुद ही दे रही है। यहाँ पर तमाई जो होती है वो कहती है कि अगर तुम ज्यादा खाना खाती हो तो तुम्हारा फेस गोल हो जाएगा। वैसे तो भी तुम्हारा फेस गोल है और तुम्हारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट है। वो कहती है मुझे अपना फेस जो है वो गोल नहीं करना है, इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पर डाइटिंग कर रही हूँ। यहाँ यूमिको कहती है कि फेस अगर गोल हो गया तो उससे क्या मतलब है, फेस जैसा भी रहे वो तो सुंदर ही रहेगा ना, फेस का शेप थोड़ी चेंज हो जाता है, उसका ये कहना है। और जब वो खाना खाने जाती है तो सभी उसकी बातों को सुन सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं। यहाँ तमाई कहती है ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, बट मैं तो डाइटिंग फॉलो करती हूँ ताकि मेरी बॉडी फिट रहे। यानी उसका मानना है कि यूमिको की बॉडी फिट नहीं है। तमाई और यूमिको लंच करने के बाद यहाँ दोबारा अपने ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पर यूमिको बताती है उसे नींद आ रही है। तो तमाई कहती है कि तुम अपने हाथों को यहाँ प्रेस कर सकती हो और बीच बीच में पानी पी सकती हो, और थोड़ा खाना कम करोगी तो तुम्हें नींद आना थोड़ा कम हो जाएगा। वो यहाँ पर बताती है देखो मेरे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, और यहाँ पर वो काम करना स्टार्ट कर देती है। उसके पास बहुत सारे नोट्स भी होते हैं, तो वो उसे दिखा रही होती है।
तो युमिको कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तमाई यहाँ पर सोच रही होती है कि मैनेजर को युमिकी का आइडिया पसंद आया होगा, तो हो सकता है कि भी युमिको का प्रमोशन होए और मेरा ना हो। यहाँ पर वो हंसते हुए कहती है कि पता है वो आइडिया जो है मेरे एक नोटबुक से आया था। मुझे नहीं पता कि वो नोटबुक किसका है, शायद वो मेरा ही होगा, मैंने ही लिखा होगा पर मैं बोल नहीं पा रही होंगी। तभी हम देखते हैं कि मैनेजर जो है उसके पास आते हैं और कहते हैं कि जो तुमने आइडिया दिया था वो हमने मान लिया है। तमाई जो होती है वो भी यहीं पर होती है, मैनेजर को देख रही होती है। मैनेजर कहता है यूमिको तुम जो हो अपर मैनेजमेंट को समझाने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाओगी और ये काम तुम करने वाली हो। तमाई को बहुत ही अजीब बुरा लगता है अंदर ही अंदर, तो वो कुछ बोलती नहीं है। अब हम देखते हैं यूमिको जो है यहाँ प्रेजेंटेशन बना रही होती है और तमाई उसे देख रही होती है घूर घूर के, जैसे कि उसका काम ले लिया गया हो यूमिको के द्वारा। वो सोच रही होती है कि कल वो क्या पहनकर जाएगी मीटिंग के अंदर। वो अपने दिमाग में ड्रेस सोच रही होती है। प्रेजेंटेशन तो वो जल्दी ही बना लेती है, क्योंकि वो हर बार प्रेजेंटेशन बनाती है। पहले भी वही बनाया करती थी, बट वो जाकर प्रेजेंट नहीं करती थी क्योंकि उसे बोलना आता नहीं था। तो वो सोचती है कि ड्रेस लेकर वो जो है पार्क में जाएगी, वो लड़का दोबारा मिलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि अपना ड्रेस पहनकर वो उस पार्क में ही जा रही होती है। तभी वो लड़का यहाँ पर मिलता है और वो उसे कहती है गुड मॉर्निंग। वो लड़का भी कहता है गुड मॉर्निंग। वो कहता है कि कुछ गलत हुआ है क्या, तो बोलती है कि नहीं सब कुछ सही है। आज यूमिको जो है उसके लिए बोतल लेकर आई होती है पानी का। वो उसे पानी देती है और कहती है कि अब सही है, तो बोलता है कि हाँ सही है। फिर वो पानी पीकर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं यूमिको कहती है कि क्या तुमने मुझे कभी देखा है या तुम मुझे जानते हो पहले से। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से ही जानती हूँ, पता नहीं क्यों, और मुझे लगता है कि तुम मुझे जानते होगे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ। अब वो शौक में आ जाता है और वो कहता है कि हाँ शायद जानता हूँगा, बट मुझे अभी तो याद नहीं है। बट मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हो। वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। लड़का कहता है फिर तो हम फ्यूचर में दोस्ती तो कर ही सकते हैं। अब यूमिको जो होती है वो कहती है कि हाँ दोस्ती कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ऑफिस में आ जाती है। यहाँ पर तमाई जो है वो कहती है कि तुम तो आज बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट हूँ। वो यहाँ पर आ जाती है एक वॉशरूम के अंदर। यहाँ यूमिको जो है वो हर बार अपने बारे में ही सोच रही होती है, किसी और के बारे में नहीं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ऑफिस में कोई लोग उसे बहुत ही अगली और फैटी बोलते हैं, बट उसे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो तमाई होती है अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है कि यूमिको का आइडिया जो है सर ने अप्रूव कर लिया है, वो प्रेजेंटेशन देगी। तो यहाँ पर वो दोनों कहती हैं कि उसका आइडिया कितना भी अच्छा हो बट वो दिखती बेकार है तो अप्रूव नहीं होगा। जहाँ ये बातें कर रही होती है उसी वॉशरूम में यूमिको भी होती है। तो यूमिको जो है इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और वो गेट खोल कर देखती है तो तमाई भी वहीं पर होती है उस लड़की के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये दोनों जो है डर जाती हैं कि कहीं यहाँ पर यूमिको जो है उन दोनों को पीट ना दे। बट यूमिको जो है उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मेरी बॉडी जो है वो भगवान ने मुझे गिफ्ट में दी है, और मेरा स्किन टोन देखो तुम, और मेरा जो है सॉफ्टनेस देखो तुम लोगों को ये लगता ही नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा क्यूट हूँ। तुम लोग नहीं हो सकते हो क्योंकि ये जो है बॉडी मुझे भगवान ने दी है। यूमिको डिसाइड करती है कि वो जो है अब सारा काम खुद से करेगी, तमाई की कोई भी हेल्प नहीं लेगी, और तमाई को वो बिल्कुल भी नहीं देख रही होती है। बट हम देखते हैं कि तमाई जो है यहाँ पर उसके साथ धोखा कर देती है और उसके जो डेस्क में सारे नोट्स रखे होते हैं वो वहाँ से गायब कर देती है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एनिमे पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के बहुत सारे एनिमे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं तो उसे जाके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।